हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट एग्जाम बाय अमरेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम अब आज भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति में द्वैतारक परिकल्पना के सिद्धांतों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें ज्वारीय परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना और द्वैतारक परिकल्पना का अध्ययन करेंगे। आइए हम सभी लोग इसको क्रमशः अध्ययन करते हैं। ज्वारीय परिकल्पना, जी हाँ, ज्वारीय परिकल्पना जैसा कि हम लोग जानते हैं, ज्वार जी, जिसे हम लोग टाइडल कहते हैं। जी हाँ, ज्वारीय परिकल्पना, इस परिकल्पना का सबसे पहले विकास जेम्स जीन्स महोदय ने किया। कब किया? 1919 में। जी हाँ, उसके बाद उन्हीं के साथी जैफरे महोदय ने 1928 में इसको संशोधन किया। दोनों लोगों का कहना यह था कि सूर्य था। जी हाँ, इसमें जो भी सिद्धांत हैं, द्वैतारक मतलब दो तारों से परिकल्पना की गई है। जी हाँ, और कहा गया है कि जब, ध्यान दीजिएगा, दो दो तारों से परिकल्पना की गई है। इसमें कहा गया है कि सूर्य के पास से गुजरा विशाल तारा। जी हाँ, ये तारा है और यह सन है। सूर्य के पास से गुजरा, जब गुजरता है तो इसमें ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, जब इसके पास से गुजरता है तो धीरे धीरे उसमें ज्वार उत्पन्न हो जाता है, और ज्वार उत्पन्न होने से ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब आगे बढ़ता चला जाता है तो इसमें इसके मध्य में उभार हो जाता है, और उभार हो जाता है तो ये सिगार जैसा, अर्थात ज्वारी जो लहर इसका है, शिगार जैसा या उतल ताल जैसा उभर जाता है। उभरने के बाद यह दूर दूर तक फैल जाता है, जो अंत में जाकर के सिकुड़ कर जब टूट जाता है तो ज्वारी पिंड कहलाता है। जी हाँ, यही दूर तक जाकर के क्या होता है भाई, देखिए, उभार हो जाता है, और यह इसमें पिंड, ग्रहाणु का उत्पन्न हो जाता है। ज्वारी उत्पन्न हो जाने इसमें पिंड, इनको पिंड कहा गया है। यही पिंड जब सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं तो इन्हीं को ग्रह कहा गया है। जी हाँ, क्या कहा गया है? ग्रह कहा गया है। और इन्हीं ग्रहों से उपग्रह बना है, और इन्हीं उपग्रहों के बाद से छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, अग्नि, दुग्ध मेगला इत्यादि का निर्माण हुआ है। जी हाँ, यह सिद्धांत जो है द्वितीय विश्व युद्ध तक मान्य रहा, लेकिन बाद में इसका अस्तित्व कुछ समाप्त हो गया। आइए हम लोग अगला देखते हैं, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन और मोल्टन महोदय ने 1904 ईस्वी में दिया था। इन लोगों का कहना है कि सूर्य था। जी हाँ, सूर्य था, और उसके विपरीत दिशा से तारा गुजरता है, और जब तारा गुजरता है, सूर्य इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। अब इसके विपरीत दिशा से गुजर रहा है तो इसमें ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, क्या उत्पन्न हो जाता है? ज्वार उत्पन्न, यह भी उभर जाता है, यह भी उभर जाता है, ज्वार उत्पन्न होता है। यही ज्वार उत्पन्न होने से जब ये अलग हो जाते हैं तो इन्हें ग्रहाणु कहा गया है। जी हाँ, क्या कहा है? ग्रहाणु कहा गया है। जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अलग हो जाते हैं, यही ग्रहाणु ग्रह कहलाते हैं। और यही ग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाने लगता है उसे उपग्रह कहते हैं। इनके बीच में कुछ अवशेष भाग रह जाता है तो उसे क्षुद्र ग्रह, दुग्ध मेगला इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, और यह सिद्धांत की मुख्य बातें इनकी रही है कि इन्होंने बताया है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक विशेष रूप से हुई। जी हाँ, जो कुछ बातें इनकी सत्य हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि सूर्य से कुछ पदार्थ निकलकर ही जो बने हैं वो बने हैं ग्रहाणु बने हैं। सूर्य से ही ज्वारीय शक्ति के कारण जो पदार्थ निकल करके बने हैं वो आज सूर्य से ही निकल करके बने हैं, जिनको हम लोग ग्रहाणु कहते हैं। क्योंकि इन्होंने एक विशेष बात बताया है, क्योंकि ग्रह उपग्रह में सूर्य के पदार्थ का 1/7 भाग इनमें है।
जो सूर्य में है वह 1/7वां भाग पृथ्वी में है, ग्रह में भी है और उपग्रह में भी है। अगली बात इन्होंने कहा है पदार्थों के बिखरने से सौरमंडल का विस्तार हुआ है। ये जो सूर्य के पदार्थ बिखरे हुए हैं इसी से सौरमंडल का विस्तार हुआ है। जी हाँ। आगे इन्होंने कहा है कि वायुमंडल को विकास एवं गैसों का निर्माण सूर्य से ही हुआ है। अर्थात जो भी इस वायुमंडल में पदार्थ बिखरे हुए हैं वह कौन है भाई? सूर्य, सौरमंडल का ही है। जी हाँ, किसका है भाई? सौरमंडल का, मतलब सूर्य के ही पदार्थ हैं। जी हाँ। आइए अगला सिद्धांत है द्वैतारक परिकल्पना, जिसे बाइनरी हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं एच एन रसेल। जी हाँ, कौन है? एच एन रसेल। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है कोणीय संवेग के आधार पर दिया हुआ है। जी हाँ, किसके आधार पर दिए हुए हैं? कोणीय संवेग के आधार पर दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके सिद्धांत को। ये भी बताते हैं एक सूर्य था, उसके विपरीत 2 तारे। जी हाँ, क्या? 2 तारे जो बहुत दूर थे। कितना दूर थे भाई? 283 करोड़ किलोमीटर दूर थे, जितना कि इस समय आज अरूण ग्रह है। कौन ग्रह है भाई? अरूण ग्रह है। और ये क्या कर रहे थे? जो सूर्य का परिक्रमा कर रहे थे। जी हाँ। उसके बाद ये उसके विपरीत दिशा में जा रहे थे तो आपस में ही इसमें ज्वारी तरंगें उत्पन्न हो गई। जी हाँ, क्या हो गया भाई? ज्वारी तरंगें उत्पन्न हो गई और उसी ज्वार में उभार हो गया। जब उभार हो गया जिसके जो वायव्य पदार्थ थे, मतलब वायुमंडलीय पदार्थ थे, वे तारे से निकल कर बाहर हो गए। जी, इनमें से निकल कर के बाहर हो गए और बाहर हो गए तो वो सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर दिए, परिक्रमा करना शुरू कर दिए और वही ग्रह बने। जो इन ग्रहों का चक्कर लगाना शुरू किए उन्हें वो उपग्रह बने। जी हाँ, आज हम लोगों ने 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया जिनमें 2 तारों से सिद्धांत दिया गया है। जी हाँ, किस पे? 2 तारों। जब भी बात कही गई है इसमें 2 तारे हैं। दोनों तारे में सबसे ज़्यादा ज्वार की बात की गई है। जी हाँ, किसकी बात की गई है? ज्वार की बात की गई है। अर्थात ज्वार जो उत्पन्न होता है उससे हम लोग ज्वारी तरंग, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि तीनों सिद्धांतों की बात किया जाए तो द्वैतारक सिद्धांत में भी ज्वारी बल उत्पन्न होता है। जी हाँ, इसमें भी ज्वारी बल उत्पन्न होता है। देख रहे हैं, ज्वारी बल उत्पन्न हुआ है। उसके बाद अगला हम लोग बात करें तो उसमें भी ज्वार उत्पन्न होता है। देखिए, जहाँ ज्वार उत्पन्न होता है यहाँ भी ज्वार उत्पन्न होता है। अर्थात भले ही नाम इनका अलग अलग हो, ज्वारी परिकल्पना हो, ग्रहण परिकल्पना हो और द्वैतारक परिकल्पना हो, लेकिन इन सभी में ज्वार उत्पन्न होता है। तो हम लोग एक बार पुनः समझ लेते हैं ज्वार उत्पन्न कब होता है। जब 2 पदार्थ विपरीत दिशा में आ जाते हैं उनमें ज्वारी उपलकरण, जैसे हम लोग आज जानते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। ज्वार उत्पन्न होता है तो ज्वार भाटा भी आता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आज भी सूर्य, हमारा जो जल है वह ऊपर उठने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक सी बात है यह पहले ऐसा अवश्य रहा होगा तभी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अर्थात इस द्वैतारिक परिकल्पना में यह तीनों सिद्धांत बहुत ही फेमस हैं, इसलिए नेट या टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में इन सभी बातों पर तो विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन यह अवश्य पूछा जाता है ज्वारी परिकल्पना के प्रतिपादक कौन हैं? तो जेम्स जीन्स और जेफ्रे हैं। ग्रहण परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? चैम्बरलिन और मोल्टन है। यह अवश्य पूछता है। तो जी हाँ, इस दृष्टि से यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।